प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है। इस कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर के भीतर 72 घंटे तक लगातार ओम का जाप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज रात वहां ओमकार मंत्र का जाप करेंगे, साथ ही एक ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। कल प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। इस यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यतागत निरंतरता के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और उत्सव के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की गुजरात दौरे पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये पर्व 1026 में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 वर्ष और स्वतंत्रता के बाद 1951 में मंदिर के पुनरुद्धार के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम है सोमनाथ। सोमनाथ का यह मंदिर भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का साक्षी है। 1000 वर्ष पहले इस मंदिर पर क्रूर आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। शताब्दियों तक यह आघात, प्रतिघात और आक्रमण लगातार जारी रहा, लेकिन हर बार, हर प्रहार के बाद यह मंदिर और विस्तारित और भव्य हुआ। सोमनाथ हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसी स्वाभिमान, इसी गर्व का सार्वभौम प्रकटीकरण है। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर सहस्राब्दियों से हमारी अटूट श्रद्धा का केंद्र है। श्री सोमनाथ मंदिर का एक एक पत्थर शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की कहानी है। एक एक दीवार तप, त्याग और वीरता की अमर गाथा है। शताब्दियों तक कई आक्रमणों का सामना करने के बावजूद आज के समय में गर्व से धर्म ध्वजा लहराता सोमनाथ मंदिर भारत की अजेय सभ्यता की शक्ति, सर्वोच्च भक्ति की विश्वव्यापी अभिव्यक्ति है। चंद्रमा की तरह चिरस्थायी सोमनाथ मंदिर के लिए 2026 का साल एक ऐतिहासिक खंड है। यह महमूद गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के समय का स्मरण कराता है। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने इस पवित्र मंदिर पर आक्रमण किया था। इसके बाद कई विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भारत के पुरुषार्थ ने इस मंदिर को पुनर्निर्मित और पुनर्विस्तृत किया। इस मंदिर ने अडिग संकल्प के साथ भक्ति, शक्ति और सनातन के शाश्वत प्रवाह को वेगवान रखा। सोमनाथ का इतिहास देखें तो कितनी बार यहाँ का मुगलों ने आक्रमण किया है। हर बार सोमनाथ मंदिर पहले जैसे फिर से खड़ा हुआ है। हर इंसान का एक स्वाभिमान होता है और ये मंदिर भी उस स्वाभिमान का प्रतीक है। और हमारे पास जाए जितनी भी अड़चने आ जाए, जितनी भी हमारे ऊपर बाधाएं आ जाएं, हम अपने अगर विश्वास पर अडिग हैं तो वह हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और ये इसका प्रतीक है सोमनाथ। जय सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। वे रविवार को शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा अब तक सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि के लिए आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कहा कि कई हमलों के बावजूद भक्तों की अटूट आस्था और भारत के सभ्यतागत संकल्प से सोमनाथ मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व देश के उन वीर संतानों को याद करने का अवसर है जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया।
ओमकार ध्वनि का जो उच्चारण हो रहा है, उसके साथ जो ये नगरी को सजाया गया है सुवर्ण नगरी की तरह, वो दोनों और जो महादेव की जो शक्ति है, वो तीनों मिलके जो इसकी एनर्जी है उसको मोर एंड मोर पावरफुल बना रही। सोमनाथ दादा की कृपा है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। अभी ये जो 1000 साल हुआ है इस मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ, इसके बाद और मोदी जी का सबसे बड़ा हम आभारी है। सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि उनकी वजह से आज हमारा धर्म टिका है, हिंदू धर्म टिका है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सीख हमें यहाँ से मिलती है। मोदी जी है तो हमारा सनातन धर्म है। जब यहाँ आके देखा तो स्वर्ग लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म की दिन पर दिन और मोदी जी की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रहार से पुनरुत्थान का साक्षी है। सोमनाथ मंदिर शौर्य, श्रद्धा और पुरुषार्थ की गाथा है। सहस्राब्दियों के भारत के संघर्ष और पुनर्निर्माण की गाथा है। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सांस्कृतिक गौरव गाथा है। सोमनाथ प्रतीक है विध्वंसकारी मानसिकता के ध्वंस हो जाने का। सोमनाथ प्रतीक है क्रूरता पर करुणा के विजय का। सोमनाथ प्रतीक है हिंसा पर अहिंसा की जीत का। सोमनाथ प्रतीक है हमारे शाश्वत सनातन मूल्यों का। सोमनाथ प्रतीक है हमारे स्वाभिमान का। सोमनाथ प्रतीक है पुनर्निर्माण का, पुनर्जीवन का, पुनरुद्भवन का। और सोमनाथ ये बताते हैं कि कैसे जब दीप बुझे पश्चिमी जगत के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। सोमनाथ पर्व राष्ट्रीय गर्व का विषय है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नए भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का नया अध्याय है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री, वो हमेशा देश की आध्यात्मिक आस्था के केंद्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर सोमनाथ मंदिर क्षेत्र में शानदार कायाकल्प हुआ। देखते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सौराष्ट्र स्थित श्री सोमनाथ मंदिर अगाध श्रद्धा का केंद्र है तो सनातन संस्कृति की अटूट आस्था का प्रतीक भी। गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए। ये सोमनाथ परिसर इस बात का गवाह है कि कैसे 31 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था कि सांस्कृतिक संघर्ष के इस केंद्र बिंदु सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र का मान बिंदु बनाएंगे, स्वाभिमान का केंद्र बनाएंगे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि आस्था के इस केंद्र को धर्म, कर्म, आध्यात्म, शिक्षा और संस्कार के एक विकसित केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे और यही उनके जीवन का लक्ष्य भी होगा। साल 2001 से सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद से ही सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र के एकीकृत विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सोमनाथ को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाना है और इसी क्रम में संपर्क, संचार आदि अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सोमनाथ में किया गया। सड़क, रेल, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर सोमनाथ मंदिर और संपूर्ण क्षेत्र का कायाकल्प किया गया और यह प्रक्रिया सतत जारी है। वंदे भारत ट्रेनों का सोमनाथ तक परिचालन हो या राजकोट से वायुयान का संचालन, इससे समूचे गिर सोमनाथ में विकास की नई बहार बही है। मोदी जी की दीर्घदृष्टि है कि आप देखिए इतना अलौकिक वातावरण अभी यहाँ पे बना हुआ है और इसी के कारण टूरिज्म इतना बड़ा है। उत्तर और भारत और साउथ भारत दोनों से कनेक्टिविटी हो गया, रोड अच्छा हो गया। आप पोरबंदर का रोड देख लीजिए, जो सी कोस्टल है वो सबसे बड़ा टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव है। पहले से बहुत बड़ा बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से बहुत आनंद मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गत 2 दशक में सोमनाथ को वैश्विक मानचित्र पर आध्यात्मिक आधुनिक स्वरूप देने के अनेक कार्य हुए। साल 2013 में सोमनाथ के विकास को गति देने के लिए जूनागढ़ से अलग जिले गिर सोमनाथ का निर्माण किया गया। समुद्र दर्शन पथ का निर्माण और लोकार्पण, जिससे तीर्थयात्री सोमनाथ मंदिर और विराट सागर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी, जहां सोमनाथ मंदिर के पुरावशेष प्रदर्शित किए गए हैं।
पुराने जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्मित परिसर अहिल्याबाई मंदिर का उद्घाटन साल 2021 में किया गया। साल 2022 में 30 करोड़ से अधिक लागत से बने नए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही अनेक यात्री सुविधा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से सोमनाथ परिसर को नया विस्तार मिला। जैसे पूरा लग रहा है कि पूरा कैलाश यहाँ सोमनाथ में उतर गया है, जैसे स्वर्ग लग रही है सोमनाथ की धरती। बहुत चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया पूरा, पहले जैसा है ही नहीं कुछ, अभी नया बन गया सब कुछ। जब मोदी जी है ने सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सोमनाथ में प्रसाद योजना यानी पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी तीर्थयात्री कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए हैं, जिससे विरासत और आध्यात्मिकता को संजोकर इसे अत्याधुनिक मनोरम स्वरूप दिया जा सके। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है संकल्प से सिद्धि का। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है प्रहार पर पुनरुद्भवन के विजय का। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है पुनर्जीवन का, पुनर्निर्माण का। सोमनाथ मंदिर साक्षी है भारत के अभ्युदय का। सोमनाथ मंदिर साक्षी है नए भारत के निर्माण का। और ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसी का उदाहरण है कि कैसे नई प्रतिबद्धता के साथ नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ।